हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज देखेंगे हम लोग इंडियन टैक्स सिस्टम। तो इंडियन टैक्स सिस्टम जो है सो आर्टिकल 265 के अंडर आता है, ठीक है, जिसमें कि अथॉरिटीज़ कैन इम्पोज टैक्सेस, यानी अथॉरिटीज़ जो है सो यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से टैक्स ले सकती है। भले अगर मान लीजिए कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो या हम नहीं देंगे टैक्स, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो ठीक है, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपसे ज़बरदस्ती भी ले सकती है टैक्स। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर टैक्स लगा सकती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर टैक्स लगा सकती है, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर टैक्स लगा सकती है। ये लोकल गवर्नमेंट का मतलब हो गया आपका जो म्युनिसिपल वगैरह होता है ना, तो वो हो गया, ठीक है। टैक्स इज़ ए नेसेसरी पेमेंट, ये एक नेसेसरी पेमेंट है, यानी ये आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते। टाइप्स ऑफ टैक्स, तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स सबसे पहले देख लेते हैं। ये होता है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो है सो यानी कि मान लीजिए कि अब आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक है। तो अगर आपका दोस्त आपके बदले अगर टैक्स देना चाहे, तो वो वैसे नहीं दे सकता है, मतलब आपके थ्रू नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये आप पे ही लगता है, मतलब आपको टैक्स देना है तो आपके ही पैसे से कटेगा। ऐसा नहीं कर सकता है कि जो है सो ये दोस्त आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया या ये दोस्त जो है सो आपके बदले में पे कर दे रहा है टैक्स, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिस पे टैक्स लगता है उसी को पे करना होता है। तो ये हो गया कि मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इट इम्पोज्ड ऑन इनकम या प्रॉफिट, यानी ये जो है सो इनकम पे, यानी जो जिन जिन भी लोगों की सैलरी है, ठीक है, जो भी जॉब वगैरह करते हैं उनके इनकम पे, एंड जो बिजनेस करते हैं उसके प्रॉफिट पे, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ उस पे लगेगा ये, ठीक है। इट कलेक्ट्स बाय सीबीडीटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आप लोग ऑफिसर बन जाइएगा, है ना, जब इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाइएगा या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर बनिएगा, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सीबीडीटी के अंदर ही आप लोगों को रखा जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है, अलग अलग रहता है, सीबीआईसी भी एक है, तो उसके अंदर भी रहता है, सीबीडीटी के अंदर भी रहता है, लेकिन इसमें जनरली इनकम टैक्स वालों को इसके अंदर ही रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यही जो है सो सारा टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, ठीक है। जो कि सीबीडीटी टैक्स कलेक्ट करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में होता है, एंड ये जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फिर अगेन ये होता है। यानी आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनिएगा, तो आपके ऊपर रहेगा इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर उसके ऊपर रहेगा एक आईआरएस ऑफिसर रहेगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के थ्रू वो आता है, ठीक है। एंड फिर उसके ऊपर और भी ऊपर कमिश्नर वगैरह रहते हैं, फिर आ जाता है उसके ऊपर फिर जो हेड, जो चीफ रहता है, हेड रहता है सीबीडीटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रहता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर इसका मंत्री रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो ये है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इट डज़ नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, तो उसका जो है सो प्राइस अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि वो अगर हमको प्रोडक्ट अगर 100 रुपया में मिल रहा है तो वो 100 ही रुपया में मिलेगा, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हम लोग का सैलरी पे लगता है, ना कि प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे आगे में कि बहुत सारा ऐसा भी मतलब टैक्सेस है जिसमें कि हम लोग का प्रोडक्ट पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो इसमें जो है सो डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैंने कुछ हार्म नहीं करता, मतलब प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं टैक्स लगता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है इनकम टैक्स, यानी जो आपका इनकम है उस पे टैक्स लगेगा ये। दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि अगर आप जैसे आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, या आप किसी कंपनी वगैरह में जो जो रहता है ना, कंपनी के बॉस वगैरह, तो उसका जो अपना एक टैक्स रहता है वो लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स।
हाउस टैक्स आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फादर को कि वो लोग हर महीने या फिर जितना भी टाइम में 6 महीने में या साल भर में एक फॉर्म भरते होंगे और उसमें हाउस टैक्स जमा करते होंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो म्युनिसिपल में जाकर के, या आप लोगों में से भी बहुत लोग जाकर के म्युनिसिपल में जमा करते होंगे। तो वो हो गया हाउस टैक्स, यानी आपका जो है सो घर जो बना है, उस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं। वेल्थ टैक्स, यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो उस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है, यानी कि जब आप मतलब जब आप स्टॉक्स वगैरह वो जो खरीदते हैं, अगर आप लोग पहले का लेक्चर्स मेरा देखे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पहले जो है सो मतलब जो स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, है ना, उसको बेचते हैं, तो उसको बेचने पे जो टैक्स आता है, उसको भी हम लोग इसी के अंडर देखते हैं। उसके बाद गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स मतलब जो भी हम लोग को गिफ्ट वगैरह मिला होता है, उस पे जो टैक्स पे करते हैं, वो हम लोग का गिफ्ट टैक्स के अंदर आता है। और भी बहुत सारा आता है, बट इतना ऐसे याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इट ट्रांसफर ऑन कंज्यूमर या कस्टमर। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ये जो है सो ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को। यानी मान लीजिए कोई दुकानदार आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? जैसे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो जो है सो क्या कर रहा है कि वो खुद से ना टैक्स दे करके वो आपसे टैक्स ले ले रहा है, एंड देन फिर वो टैक्स को आगे गवर्नमेंट को दे दे रहा है। जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत सारा जब आप मॉल में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, तो वो लोग जो बिल देता है, अगर बिल दे रहा है तो ठीक है, वो कच्चा बिल वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम पक्का बिल वाला बात कर रहे हैं। तो जो पक्का बिल देता है, उसमें वो क्या करता है कि उसमें 2.5% एसजीएसटी एंड 2.5% सीजीएसटी ऐसे करके लेता होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो। कोई बड़ा-बड़ा रेस्टोरेंट में जाते होंगे या मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो जनरली मिलता है। तो उसमें जो है सो ये जो दिया जाता है 2.5% ये अलग भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वो 2.5% या मतलब 2.5% के अराउंड रहता है। तो वो जो टैक्स रहता है वो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, ठीक है? कि 2.5% ये वाला टैक्स दीजिए जो कि हम इसको पे करेंगे, और 2.5% ये वाला दीजिए जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो वो आपसे डायरेक्टली लिया जाता है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो है सो ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंज़्यूमर को और कस्टमर को। तो वो टैक्स तो आपसे लिया और आपसे लेकर के गवर्नमेंट को दे दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? इट इम्पोज्ड ऑन गुड्स या सर्विसेज़। तो ये इम्पोज़ किया जाता है, यानी ये डाला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स डाला जाता है ऑन गुड्स में, यानी सामान वगैरह में, कोई भी सामान हम ले रहे हैं, ठीक है? एंड देन सर्विसेज़ में, यानी कोई भी सर्विसेज़ हम बेच रहे हैं। जैसे हम लोग आगे में मतलब पीछे देखे भी थे कि कौन-कौन सा सर्विसेज़ होता है। It collected by CBIC अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, जो कस्टम इंस्पेक्टर है, वो इसके अंडर रहते हैं, और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो सीबीडीटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो है सो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है भाई आपका जो है सो सीबीआईसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर होते हैं, एंड अगेन ये अंडर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। इट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अ, जैसा भी एग्जांपल के तौर पे तो हम बता ही दिए कि कैसे अफेक्ट करता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपया का गुड है या 100 रुपया का कोई सामान है, तो उस पर क्या किया कि 2.5% SGST मारा, 2.5% CGST मारा। अब वो बढ़ करके जैसे वो 5% लगभग बढ़ गया, यानी 105 रुपया अब हो गया, तो अफेक्ट किया ना। तो वही बोल रहा है कि ये जो है सो अफेक्ट करता है। तो इट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या सर्विसेज भी कोई बेच रहा है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में बैठा हुआ है, कोई अमेरिकन आदमी को योगा सिखा रहा है, मान लीजिए ऑनलाइन, तो उसमें भी वो अपना SGST मारता है, CGST मारता है। या कोई भी इस तरीके का सर्विसेज रहता है, तो उसमें जो है सो जीएसटी मारता है। एग्जाम्पल में है जीएसटी। जीएसटी भाई जो भी सामान वगैरह में लगता है, कस्टम ड्यूटी,
कस्टम ड्यूटी यानी कि जभी भी अगर एयरपोर्ट पे जभी भी कोई भी बाहर से सामान लेकर के आता है, ठीक है? या फिर इधर से लेकर के जाता है, तो वो जो है सो कस्टम ड्यूटी एक देना पड़ता है। मतलब डिपेंड करता है, एक लिमिट रहता है ले जाने का, लेकिन अगर कोई बेचने के लिए सामान ला रहा है तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, ये रहता है। एक्साइज़ ड्यूटी जो भी आपका शिप वगैरह से जो भी सामान वगैरह मँगवाता है बिज़नेसमैन लोग, तो वहाँ पे एक्साइज़ ड्यूटी देना पड़ता है। सेल्स टैक्स, फिर जो भी आप बेच रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस टैक्स, जो भी सर्विस आप दे रहे हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वैट टैक्स आ जाता है, ठीक है? तो वैट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी कच्चा माल बना, ठीक है? जैसे रॉ मटेरियल है ना, बनता है ना, तो वो जब भी बना तो उसपे वैट लगता है, ठीक है? और जो भी कंपनी उस सामान को बनाया, उसपे वो वैट लगा, तो वैट उन चीज़ों पे लगता है, ठीक है? दुकानदार ने बेचा तो फिर वहाँ पे भी फाइनल वैट लगा। ठीक है? फिर आपका आ जाता है वैट का फुल फॉर्म, अगर आप लोगों को जानना है तो वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद टोल टैक्स वही जो टोल लगता है नॉर्मल रोड वगैरह के लिए, ठीक है? रोड का रिपेयर करने के लिए रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो टोल दीजिए, तो उसके लिए टोल टैक्स हो जाता है। हालाँकि वो लोग टोल लेकर के पता नहीं करता क्या है, क्योंकि गड्ढा वगैरह तो कोई भरता नहीं है रोड का। तो ख़ैर, फिर आ जाता है ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है? तो ये जो है सो ये लगता है जनरली जैसे मान लीजिए कोई भी सामान बाहर से आ रहा है, ठीक है? बाहर स्टेट से आ रहा है या बाहर किधर से भी आ रहा है, तो वो जनरली ये लगता है कि अपना शहर में टैक्स जो जमा करना पड़ता है, ठीक है? जो म्युनिसिपल जो टैक्स होता है वहाँ पे लोकल में जो है सो इसमें टैक्स लगता है, लोकल एरिया में। कोई भी बाहर से सामान आ रहा है तो पहले लोकल वाले एरिया में टैक्स देना पड़ता है, फिर आप जो है सो काम कर सकते हैं आगे, ठीक है? तो उन सामान पे जो टैक्स लगता है उसको ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनकम बढ़ा, टैक्स रेट बढ़ा, यानी कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है, यानी मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो मतलब 1000 रुपये कमाता है, ठीक है? या मतलब 20,000 30,000 ऐसे करके कमाता है, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाते हैं हम लोग। तो 20,000 30,000 वो महीने में कमाता है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो लाख रुपया महीने में कमाता है। फिर एक ऐसा बंदा है जो 1 करोड़ रुपया महीने में कमाता है, ठीक है? बहुत सारा ऐसा बंदा लोग होता है। तो जैसे-जैसे बंदा का इनकम बढ़ता है, वैसे-वैसे टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है उनसे, ठीक है? ये भी हम लोग देखेंगे आगे कि क्यों लिया जाता है। और जैसे-जैसे इनकम घटता है, यानी कि इनकम जैसे 1 करोड़ से 1 लाख हो रहा है, 1 लाख से 1000 में हो रहा है, ठीक है? तो टैक्स रेट उसके लिए कम रहता है, उससे टैक्स कम लिया जाता है, ठीक है? तो यही मतलब है इसका। अब यहाँ देखते हैं कि हाई टैक्स बर्डन ऑन रिच, यानी कि अमीरों पे टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। यानी जो लोग जितना ज़्यादा अमीर रहेंगे, उनसे उतना ही ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। दूसरा पॉइंट है इट रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि जैसे इनकम का तो इनइक्वालिटी हुई है ना, जैसे कोई है जो कम कमा रहा है, कोई है जो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है? तो क्या हुआ कि इससे ज़्यादा टैक्स लेना है और फिर इसके वेलफेयर के लिए खर्च करना है, ताकि ये दोनों एक टाइम पे बराबर आ जाए। हालाँकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि दोनों बराबर आ जाएँ, बट थोड़ा बहुत ठीक रहता है ना? तो यही जो है सो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, और इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है कि यानी जो ज़्यादा अमीर है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा और जो गरीब है उससे कम टैक्स लिया जाएगा या फिर ना के बराबर टैक्स लिया जाएगा जो बहुत ही गरीब है, ठीक है? तो इस पे इंडिया वाला सिस्टम बेस्ड है। फिर आता है हम लोग का प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड या कांस्टेंट टैक्स रेट रहता है, यानी टैक्स रेट इसमें फिक्स्ड रहता है, यानी कि 1% लग रहा है तो सबके ऊपर 1% लग रहा है, चाहे वो अमीर रहे, गरीब रहे, जो भी रहे। अगर 2% लग रहा है तो सब पे 2% लग रहा है, गरीब रहे, अमीर रहे, कोई भी रहे, ठीक है? मिडिल क्लास ये वो दिस दैट कोई भी रहे। तो ये, और दूसरा है इक्वल टैक्स बर्डन ऑन ऑल,
इसमें क्या रहता है कि टैक्स बर्डन जो है सो वो सब पे बराबर रहता है, यानी गरीब को भी उतना ही टैक्स पे करना होगा, अमीर को भी उतना ही टैक्स पे करना होगा। यानी कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है जो 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 1000 रुपया कमा रहा है, तो उसको भी 2% ही टैक्स देना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 2%, 2% कोई ऐसा ये नहीं है। उसको भी 2% देना होगा, और जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसको भी अपना इनकम का 2% देना होगा। ठीक है, जो 100 करोड़ कमा रहा है उसको भी अपना इनकम का 2% देना होगा। तो यही है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इस पे भी बहुत सारे कंट्री जो है सो इस पे बेस्ड ही अपना टैक्स सिस्टम बना के रखी है, और इसी हिसाब से वो लोग टैक्स कलेक्ट भी करती है। ठीक है? अब एक और है, तो एक और हम वो भी देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इनकम जैसे-जैसे लोगों का ज़्यादा होता है तो टैक्स रेट उससे कम लिया जाता है, मतलब टैक्स उससे कम लिया जाता है, और इनकम अगर कम रहता है तो टैक्स उससे ज़्यादा लिया जाता है, यानी ठीक वो इसके उसके उल्टे है, जो भी जस्ट हम लोग सबसे पहला में देखे थे। ठीक है? प्रोग्रेसिव के जस्ट उल्टा है ये रिग्रेसिव। इसमें क्या है, हाई टैक्स बर्डन ऑन पुअर, यानी कि गरीबों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और अमीरों से कम टैक्स लिया जाता है। यानी अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, और कोई करोड़ रुपया कमा रहा है, ठीक है, 100 करोड़, हज़ारों करोड़, तो उससे कम टैक्स लिया जाएगा। तो ये उल्टा चल रहा है। इट रिड्यूसेस ब्लैक मनी, ये क्या करता है कि ब्लैक मनी को कम करने में मदद करता है। यानी कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, अब क्या है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो अब अगर वो ये अगर सरकार, अब वो सोचेगा, दिमाग में क्या सोचेगा कि हम जो है सो सरकार को अगर इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा टैक्स क्यों दें? हम तो टैक्स का चोरी कर लेंगे, मतलब हम घुमा-फिरा करके अपने अकाउंट में पैसा मँगवा लेंगे, या कुछ तिकड़मबाज़ी लगा करके, जो कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोग करते भी हैं। इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा जो है सो बढ़ने लगता है। ठीक है? करप्शन वगैरह भी बढ़ता है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स इसमें जो है सो अफ़ेक्ट होने लगता है। तो ब्लैक मनी ना जो है सो बढ़े, और मतलब वो अमीर लोग मतलब अच्छे से मतलब अपना जो है सो पैसा को घुमाए-फिराए नहीं, इधर-उधर नहीं करे, इसीलिए उनसे कम टैक्स लिया जाता है। ताकि वो हम लोग की नज़र में ही रहे कि हाँ, इतना वो कमा रहा है, इतना ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो ब्लैक मनी में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उससे फिर देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है? तो आज रहने देते हैं हम लोग इतना ही, बाकी देखते हैं कल। कल वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सब रहेगा, तो कल देखते हैं बाकी। बाय।